भाई इमेजिन कर, कल सुबह तू उठ रहा है ना और तुझे पता चला कि भाई तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। ठीक है। या फिर कोई बहुत दूर दराज रिश्तेदार की प्रॉपर्टी तेरे नाम हो गई है। ठीक है। यार सुन के ही मज़ा आ रहा है। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग जिनके पास अचानक से पैसा आता है ना, वो कुछ ही सालों में फिर से ब्रोक हो जाते हैं, यानी पैसा गया फिर से। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई पैसे हैंडल कैसे करने हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एकदम से रिच हो जाओ, ताकि ये पैसा एक ब्लेसिंग बने, ना कि कोई कर्ज। तो सबसे मेजर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? स्टेबलाइज और सिक्योर। यानी जिसके पास पैसा आ रहा है ना, उसको सबसे पहला रूल ये फॉलो करना है कि भाई चुप रहो। इसका मतलब सबको बताने की जल्दी मत करो। पैसा आते ही अगर आप लाउडली अनाउंस कर दोगे ना, तो आप अपनी ही सेफ्टी, अपने ही पैसे और अपने ही पीस ऑफ माइंड खुद रिस्क पे डाल रहे हो। इसको समझने की कोशिश करते हैं। चुप रहो का मतलब क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है? लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। जितने लोग जानते हैं उतनी ज़्यादा डिमांड शुरू हो जाएगी आपके पास आना। रिश्तेदार बोलेंगे भाई यार बस 2-3 लाख की ज़रूरत है, हमारी भी मदद कर दो। दोस्त बोलेंगे भाई देख कब से सोच रहे थे यार बिज़नेस स्टार्ट करने की, अब तो तेरे पास पैसे भी आ गए हैं तो मेरे में इन्वेस्ट कर दे। मतलब आपकी लाइफ ना एक चैरिटी बॉक्स बन के रह जाएगी। और स्कैमर्स के तो आप फेवरेट बनने वाले हो। इंडिया में क्या है ना, डेली फ्रॉड कॉल्स होते हैं। सर आपको टैक्स रिफंड दिला दूं, सर आपका इन्वेस्टमेंट डबल करा दूं। अगर लोगों को पता चल गया कि आपके पास पैसा है, तो आप सच में उनके नंबर 1 टारगेट बन जाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जेलसी और नज़र। अगर आपके पास अचानक पैसा आता है ना, तो सब लोग आपके लिए जेन्युइनली खुश होने वाले नहीं हैं। कुछ लोग जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये पैसा हमारे पास क्यों नहीं आया। आपके बारे में ना गॉसिप शुरू हो जाएगी। लोग पीछे से बोलेंगे अरे इसको तो बस किस्मत से पैसा मिल गया भाई, मेहनत थोड़ी ना की है इसने। आप अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे। यानी जहाँ पहले नॉर्मल दोस्ती थी ना, अब वहाँ ऑकवर्डनेस आ जाएगी। ट्रस्ट टूटने लगेंगे। आपको लगेगा कि यार समझ ही में नहीं आ रहा कौन साला असली दोस्त है और कौन सिर्फ पैसे के लिए पास आ रहा है। सो इसलिए बेटर है कि सिर्फ 1-2 ट्रस्टेड लोगों को बताओ, जैसे कि अपने मॉम डैड या वाइफ या फिर कोई क्लोज फैमिली मेम्बर। अगर एडवाइज़र है हायर करना है तो उसे भी बता सकते हो। बाकी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चुप रहो का सिंपल सा मतलब है ना, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना। आपको शायद लग रहा होगा मैं अपने क्लोज दोस्तों को तो बता ही सकता हूँ ना यार, उसमें क्या दिक्कत है। पर याद रखो, इंडिया में सीक्रेट्स जल्दी लीक हो जाते हैं। आप एक बंदे को बताओगे, वो हो सकता है अपनी वाइफ को जाके बताए, एंड उसकी वाइफ हो सकता है अपनी सिस्टर को बताए, और फिर सबको पता चल जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप जो है ना, अपने तुरंत आए एकदम से आए पैसे को हैंडल करने का, वो है अपना मुंह बंद रखो और पैसा सेफ रहेगा। दूसरा पॉइंट, लोन से फ्री हो जाओ यार। पता है जैसे ही एकदम से खूब सारा पैसा आता है ना, वैसे ही सबसे पहला क्या फीलिंग आती है, भाई नई गाड़ी ले लेते हैं यार, अबे नया घर ले लेते हैं यार, मज़ा ही आ जाएगा। पर असली स्मार्ट स्टेप पता है क्या? जो भी लोन है या डेब्ट है उसको तुरंत चुकाओ। स्पेशली वो लोन जिसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बिल्स यार, 30-40% ईयरली इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग। या फिर पर्सनल लोन्स 15 या 20% ईयरली लोन्स वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इंटरेस्ट ना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको लगता है कि यार 1 लाख उधार लिया है, चुका देंगे, पर 1 साल बाद वो 1,30,000 या 40,000 बन जाता है इंटरेस्ट की वजह से। अगर आपने वही पैसा इन्वेस्ट किया होता ना, तो शायद 10 से 12% कमा रहे होते। लेकिन डेप्ट पे इंटरेस्ट 30% देना पड़ता है, यानी लॉस ही लॉस। दूसरी चीज़, डेप्ट फ्री होना ना एक सुकून है। ईएमआई भरने का स्ट्रेस सबको होता है। कर्ज चुकाने के बाद आप फ्री फील करते हो और पैसा आपके लिए ग्रो करने लगता है, ना कि बैंक के लिए। तो क्या करना चाहिए यार? देखो, सारे लोन्स की ना लिस्ट बनाओ।
क्रेडिट कार्ड बैलेंस, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, सब लिखो। साथ में लिखो कि भाई कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है और कितना उसमें इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड करो। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स को क्लियर करो भाई, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स। बाद में मीडियम इंटरेस्ट लोन यानी कि कार लोन और एजुकेशन लोन, और सबसे लास्ट में लो इंटरेस्ट यानी कि होम लोन, क्योंकि इसमें ना टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और पेनल्टी चेक करो भाई, कुछ लोन्स के रीपेमेंट में पेनल्टी लगते हैं, तो अपने सीए या फिर बैंक से पूछो कि कौन सा लोन क्लियर करना बेटर है। इन समरी, पहले कर्ज चुकाओ फिर खर्चा सोचो, क्योंकि अगर आपके ऊपर कर्ज है ना, तो लॉटरी या जो भी पैसा कहीं से आया है ना, वो एक्चुअली आपका है ही नहीं, वो पैसा पहले बैंक का है। तो डेप्ट फ्री होके जो सुकून मिलता है वो किसी भी लग्जरी कार से बड़ा है। तीसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं यार। जॉब मत छोड़ो। हाँ, हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन तुरंत बोलेगा लॉटरी जीती है मतलब तुरंत बॉस को बोलो बाय बाय, ये मन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको समझते हैं क्यों। जॉब ना एक डेली रूटीन देता है, सुबह उठना है, काम करना है, लोगों से मिलना है। अगर जॉब छोड़ दोगे तो ज़िंदगी सडनली खाली लगने लगेगी। उस फ्री टाइम में बोर्डम होगा, और बोर्डम से क्या होगा, इम्पल्सिव स्पेंडिंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत लगेगी। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लॉटरी विनर्स ने ना अक्सर बोला है कि पैसे मिलने के बाद उनकी लाइफ बोरिंग हो गई है और वो ज़्यादा पैसे शॉपिंग या फिर ट्रैवलिंग में उड़ाने लगे। सोचो आप दिल्ली एनसीआर में एक आईटी जॉब करते हो, ठीक है, और आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या मन करेगा? तुरंत जॉब छोड़ दिया। आप घर पे हो, ठीक है, सुबह कोई रूटीन नहीं है, दोस्त अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, आप घर पे बैठ के बोर हो रहे हो। खाली टाइम में क्या कर रहे हो? शॉपिंग मॉल्स में जाके शॉपिंग कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लग्जरी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दिया। थोड़े महीने बाद पता चलता है पैसे तो बहुत जल्दी जा रहे हैं यार। अगर वही सिचुएशन में आप जॉब कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो क्या होता? सैलरी कंटिन्यू रहती, कुछ पैसे करोड़ों रुपए बैंक में सेफ अकाउंट में आपने डाल दिए होते, कुछ पैसों की आपने एफडी कर दी होती, और कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट में पार्क करके प्लानिंग का टाइम मिल जाता। रूटीन मेंटेन रहता है यार। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सडन पैसे का मतलब है नई टैक्स प्लानिंग, नया इन्वेस्टमेंट और लीगल काम। ये सब समझने में और करेक्ट एडवाइज़र हायर करने में 6 से 12 महीने लग जाते हैं। तो जब ये सब प्लान रेडी हो जाए, लेट्स से कि 1 साल लग गया, तब रिस्पेक्टफुली जॉब क्विट करो ना, या कोई अपना पैशन स्टार्ट कर दो जो आपको लगता है कि यार हाँ ये मेरे को करने का मन था, विदाउट एनी रिस्क। तो याद रखो, सडन पैसे का मतलब ये नहीं कि आपकी रेगुलर इनकम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। जॉब आपको एक ब्रिज देता है जिसमें आप अपनी नई फाइनेंशियल लाइफ को समझने, प्लान करने और सिक्योर करने का वक्त खरीदते हो। तो याद रखो, जॉब छोड़ना एक इमोशनल डिसीजन है और पैसा हैंडल करना एक लॉजिकल डिसीजन है। लॉजिक के लिए पेशेंस चाहिए। तो भाई इस वीडियो में हमने समझा कि सडन पैसा अगर आ जाए ना, तो सबसे पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो कि है चुप रहना, डेप्ट फ्री हो जाना, एंड थर्ड इज जॉब नहीं छोड़ना। एंड ये तीनों स्टेप्स मिला के बनते हैं हमारा स्टेबलाइज एंड सिक्योर फेज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्लान, प्रोटेक्ट एंड लर्न के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को और ट्राई करेंगे उसे भी एक्सप्लोर करने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलो इस वीडियो में टारगेट करते हैं 100 लाइक्स का, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले यार कि मैं अगला वीडियो जल्दी बना के लाऊं।